जो पुराना धान ऑलरेडी जो पड़ा हुआ है उसके ऊपर नया धान मार नहीं पाएंगे, तो गोडाउन जब एंगेज रहेगा नया धान रखेंगे कहाँ। 6-7 रुपये हम लोग को साल भर गोडाउन में धान रखने का 7 रुपये कुंटल पीछे हम लोग को गवर्नमेंट देता था, जो कि लास्ट 2 साल से हम लोग को वो भी नहीं मिल रहा है। उन लोग 30-40 रुपये कुंटल पीछे पा रहे हैं, 60 रुपये पा रहे हैं, और हम लोग वही धान से पूरा चावल बनाने तक का प्रक्रिया हम लोग पूरा करके हम लोग को खाली 20 रुपये दिया जाता है। हम लोग कस्टम मिलर हैं, हम लोग ट्रांसपोर्टर नहीं है। इसके लिए मिलर को ब्लेम किया जाता है कि आप धान काट रहे हो, आप अच्छा धान लाओ, आपका धान अगर कटिंग होगा तो बोलिए। हमारा पहला डिमांड ये है कि भाई आप पहले पुराना जो बैलेंस है हमारे पास मिलरों के पास पड़ा है, आप उसको ले लीजिए बोल के, बट एफसीआई में जगह नहीं होने करके उन लोग चावल ले नहीं रहे हैं। पैडी एक बार गवर्नमेंट स्टोर करके देखे, और हम लोग जो फ्री में स्टोर करवाना चाह रहे हैं, हम लोग स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है हमारा, और फ्री में पैडी स्टोर करने का। तो हमारा ये डिमांड है कि गवर्नमेंट धान परचेज करे, हम लोग जितना हमारा चावल जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग पैडी लिफ्टिंग करके अपना मिल में ला के उसका सीएमआर चावल देंगे। जो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर बागबारा में चले जाओ छत्तीसगढ़ में, वहाँ पूरा सिस्टम से काम होता है। आम सहित अच्छा राइस मिल प्रतिनिधि मैंने सहित कथा कि जो इश्यूज से उठे जो मीटिंग आज होता प्रोक्यूरमेंट कमिटी सर प्रकृत कौन समस्या रोचे राइस मिलर मानकर। सर हमारा पैडी खरीफ और रबी का जो लिफ्टिंग हुआ था उसमें से अभी 6 लाख कुंटल पैडी हमारा मिलरों के पास अभी भी स्टॉक है, अभी जाने का है, और नया प्रोक्यूरमेंट चालू हो रहा है। जब गोडाउन में ऑलरेडी पुराना धान रखे रहेंगे उसके ऊपर नया धान मारने का गोडाउन में हमारा जगह वैसे ही 50% एंगेज है या 40% एंगेज है, तो नया धान रखने के लिए कुछ टाइम लिफ्टिंग के बाद फिर हम लोग को प्रॉब्लम आएगा, फिर गवर्नमेंट प्रेशर करेगा कि आप धान उठाओ, हम लोग धान कहाँ से उठाएंगे। तो हमारा पहला डिमांड ये है कि भाई आप पहले पुराना जो बैलेंस है हमारे पास मिलरों के पास पड़ा है, आप उसको ले लीजिए बोल के, बट एफसीआई में जगह नहीं होने करके उन लोग चावल ले नहीं रहे हैं। अभी 1.5 महीना 2 महीना चावल बहुत स्लोली गया है, एक मिल से 2 लॉट 4 लॉट 6 लॉट ऐसा चावल गया है। तो हमारा पहला डिमांड है कि जो पुराना बैलेंस राइस है सीएमआर है उसको गवर्नमेंट रिसीव करे। जिलापाल ने क्या जवाब दिया? बोले देखेंगे, प्रायोरिटी में रखे हैं बोल के बोले हैं, बट अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। एफसीआई के पास ऑलरेडी सरप्लस स्टॉक बहुत ज़्यादा है, और एफसीआई जैसे बोला कि वो पिछले लास्ट ईयर से हमारा प्रोक्यूरमेंट भी बढ़ा है, तो हम लोग ऑलरेडी ज़्यादा चावल लिए हैं, बट एफसीआई के पास भी जगह नहीं होने करके अब बोले हैं देखेंगे बोल के। आपको क्या मुसीबत होगा जो नया धान लेंगे? नया धान लेंगे तो जैसा रूल रहता है फीफो का फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो उसमें क्या होगा जो पुराना धान ऑलरेडी जो पड़ा हुआ है उसके ऊपर नया धान मार नहीं पाएंगे, तो गोडाउन जब एंगेज रहेगा नया धान रखेंगे कहाँ। अच्छा, गोडाउन में स्पेस का प्रॉब्लम है, और जो हम लोग को 6-7 रुपये हम लोग को साल भर गोडाउन में धान रखने का 7 रुपये कुंटल पीछे हम लोग को गवर्नमेंट देता था, जो कि लास्ट 2 साल से हम लोग को वो भी नहीं मिल रहा है कस्टडी मेंटेनेंस का पैसा। तो हमारा ये डिमांड है कि गवर्नमेंट धान परचेज करे, जो कि गवर्नमेंट ही धान परचेज करता है, और हम लोग खाली ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं और लिफ्टिंग का काम करते हैं। तो हमारा ये डिमांड है कि गवर्नमेंट धान परचेज करे, हम लोग जितना हमारा चावल जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग पैडी लिफ्टिंग करके अपना मिल में ला के उसका सीएमआर चावल देंगे, जो उसका इक्विवेलेंट सीएमआर डिमांड है। और दूसरा ये है कि हमारा जो मिलिंग चार्ज हमारा 20-25 साल से 20 रुपये चल रहा है। लास्ट ईयर हम लोग को कमिटमेंट किया गया था कि हमारा मिलिंग चार्ज बढ़ा दिया जाएगा। आज आरएमसी और पैक्स उन लोग खाली मतलब एक मीडिएटर का काम करते हैं पैडी परचेज का, उन लोग 30-40 रुपये कुंटल पीछे पा रहे हैं, 60 रुपये पा रहे हैं, और हम लोग वही धान से पूरा चावल बनाने तक का प्रक्रिया हम लोग पूरा करके हम लोग को खाली 20 रुपये दिया जाता है। 20 रुपये पर कुंटल पैडी, हाँ। और वहीं पैक्स और आरएमसी को 60-65 रुपये दिया जाता है पर कुंटल, खाली उन लोगों को धान परचेज करने के लिए। तो हम लोग ये मिलिंग चार्ज भी बढ़ाने के लिए, एनहेंस करने के लिए रिक्वेस्ट लेटर लास्ट ईयर दिए थे। हम लोग को गवर्नमेंट का कमिटमेंट था कि बढ़ाया जाएगा, बट अभी तक कोई उसका अपडेट नहीं आया कि मिलिंग चार्ज बढ़ा जाएगा बोल के। और ट्रांसपोर्टेशन का है जो भाड़ा, लास्ट ईयर वो भी कमिटमेंट था कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाया जाएगा, बट ट्रांसपोर्टेशन को जब इसका अपना लेटर आया उसमें ट्रांसपोर्टेशन कम कर दिया गया उल्टा। उसके लिए हम लोग पहले मतलब 0 to 8 किलोमीटर का 18 रुपये या जो भी दिया जाता था, वो ऐसे करके उन लोग जो भी करके ट्रांसपोर्टेशन में अब 40 किलोमीटर का ट्रांसपोर्टेशन कम कर दी है। तो हमारा डिमांड है कि आप उसके लिए भी ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर को लगाओ। हम लोग कस्टम मिलर हैं, हम लोग ट्रांसपोर्टर नहीं है। आप एक ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर एंगेज करो आप हमारा धान लिफ्टिंग के लिए। तो मतलब रियली जो प्रोक्यूरमेंट गाइडलाइंस है उस हिसाब से आप तो खाली आपको ले भी दिया जाएगा। हम लोग चाह रहे हैं, हम लोग जो चावल देते हैं, हम लोग जो CMR कस्टम मिल राइस देते हैं, उसमें हम लोग इंश्योर करते हैं कि वो FAQ क्वालिटी रहे, फेयर एवरेज क्वालिटी रहे चावल का। और उसको इंश्योर करने के लिए एक लॉट के पीछे 4 या 5 ऑफिसर रहते हैं कि हाँ हम लोग चावल का क्वालिटी इंश्योर करें, बट हमारा पैडी का क्वालिटी इंश्योर करने के लिए कोई भी नहीं है। बाद में फिर हमारे ऊपर ब्लेम लगाया जाता है कि हम लोग 5 किलो काट रहे हैं, 6 किलो काट रहे हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि आप FAQ धान दो, हम लोग क्यों काटने वाटने जाएंगे।
वो चाषी खुद चाहता है कि हमारा धान 2 किलो काट के 5 किलो काट के उठा लो। हम लोग नहीं चाहते बिल्कुल भी काटना। आप अच्छा धान लो, हम क्यों काटने जाएंगे। कोई चीज़ आप जाओगे तो 31 रुपये का अगर पर केजी आप पैडी दे रहे हो तो आपको FAQ नॉर्म इंश्योर करना गवर्नमेंट का ड्यूटी है और फार्मर का भी ड्यूटी है। बट इसके लिए मिलर को ब्लेम किया जाता है कि आप धान काट रहे हो। आप अच्छा धान लाओ, आपका धान अगर कटिंग होगा तो बोलिए। तो आपका ये कहना डिमांड है सरकार से कि हमारा जो रियल रोल है, आपका रोल है कि आपको कस्टम मिलिंग करेंगे, आप देंगे, है ना। लेकिन आपको जो ये जो जाल में फंसाए जा रहा है उससे आपको अभी देखिए जस्ट आप यहाँ से 5-10 मुक्ति चाहिए। बिल्कुल हम लोग को मुक्ति चाहिए कि सिस्टमेटिक काम होना चाहिए। हम ये चाह रहे हैं आप यहाँ से 10 किलोमीटर दूर बागबारा में चले जाओ छत्तीसगढ़ में, वहाँ पूरा सिस्टम से काम होता है। पैडी अगर पहले आएगा, फार्मर लाएगा पैडी को एक ढाला करेगा, हीप बनाएगा। हीप बनाने के बाद पैडी अगर कुछ खराब रहेगा तो वो क्लीनिंग होगा। वो क्लीनिंग होने के बाद सोसाइटी उसको फिर स्टैंडर्ड बैग में पैकिंग करके फिर स्टैकिंग करता है। फिर वो जो मिलर जैसे जैसे चावल देता है वो उसको लिफ्टिंग किया जाता है। तो हम लोग वही सिस्टम चाह रहे हैं कि पैडी एक बार गवर्नमेंट स्टोर करके देखे। और हम लोग जो फ्री में स्टोर करवाना चाह रहे हैं, हम लोग स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है हमारा और फ्री में पैडी स्टोर करने का। ठीक है, धन्यवाद। हमारा काम है कस्टम मिलिंग करना। हम कस्टम मिलिंग करने को तैयार हैं। हम सरकार के साथ हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। लेकिन बाकी जो बोझ हमारे ऊपर है उसको कृपया निकाल दिया जाए, उससे हमको मुक्त किया जाए। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हुआ, वो सब मतलब ये धान रखने का काम हुआ, वो सब हमारे से नहीं किया जाए। अच्छा, थैंक यू। तो ये बड़ गंभीर कथा कहले, जहाँ राइस मिलर मान को साधारणतः आकलन करा जाए से माने ठीक काम करना गाइडलाइन अनुसार। और जहाँ समस्या जहाँ कहली हिंदी आपण मैंने समस्त बुझी थे कथा हूँ से कहते कि प्रोक्योरमेंट पॉलिसी रे सीधा सड़क राइस मिलर कौन भूमिका नहीं। कारण पैक्स आउ महिला मंडल मैंने जो धान किणुंट तार माने राइस मिलर उपस्थिति मंडी रे आवश्यकता नहीं। से माने चाहते एज पर प्रोक्योरमेंट गाइडलाइंस रे तापर कस्टम बिलिंग गोटे अलग अच्छे। प्रोक्योरमेंट है आपणकर सिविल जो सप्लाई अच्छा आपणकर पैक्स धान किणिला पर से धान को राइस मिलर मानक सेपरेटली अलॉटमेंट करा जाए कस्टम मिलिंग पाई, से अनुसार पेमेंट करा जाए। एमान जो असुविधा होची कि धान सीधा सड़क उठेबा कहुँ, क्वालिटी राइस देवाई कहुँ। तो जदि FAQ क्वालिटी जदि धान नथिबो तो FAQ क्वालिटी राइस केमती मिलो। ता बारे से कहते जो विगत वर्षर जो लिफ्टिंग हेबार थिला राइस FCI रे जगह नहीं, तेणुक से राइस गुड़ाक चाउल गुड़ाक से राइस मिल रे पड़ी रही। तो द्वितीय जिनस होची जदि राइस मिल रे जदि गोदाम भरी थी से नुआ जो धान आने नुआ जो धान आने से कूट रख बहुत गुड़ा समस्या अच्छी। कि सीधा सड़क से अनुरोध कर सरकार को जे कि कस्टम मिलिंग पर ही धान दि जाओ, जहाँद्वारा कि ये जो जी समस्या उठी लिफ्टिंग करवाटा क्रय करवा जिनस सब ठीक है।